तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान परम पूज्य गुरुदेव का हृदय कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के प्राणवान कार्यकर्ताओं, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, शांतिकुंज के हमारे अग्रज बंधु, हमारे जोन के पदाधिकारी और हमारे सभी आत्मीय बंधु यहाँ विराजमान हैं। मित्रों, सबसे ज़्यादा तो मुझे गर्व होता है इस बात पर कि छत्तीसगढ़ ने हमें सबसे ज़्यादा संवैधानी दी है संघबद्ध होने के लिए और बड़े बड़े काम करने के लिए। साधना चाहिए, गुरुदेव ने 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष किए, सब किए, पर अगर संवैधानी न होते और काम करने वाले लोग कार्यकर्ता न होते तो इतना बड़ा सरंजाम नहीं खड़ा हो पाता। शांति कुंज का 60% क्रियाकलाप, कामकाज पूरा के पूरा, भोजन से लेके अन्य क्रियाकलापों तक छत्तीसगढ़ देखता है। इसके लिए आप लोग जो है बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने लोगों को निकाल करके वहाँ से भेजा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, नीचे वाला क्षेत्र हो, ऊपर वाला, चाहे बस्तर हो, हर क्षेत्र से समर्पित संवैधानी प्राणवान कार्यकर्ता आते रहे हैं। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव हृदय से गदगद होकर के कहा करते थे कि इसीलिए मेरा हृदय क्षेत्र है और मैं बहुत ज़्यादा बार वहाँ गया हूँ। मित्रों, मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी कई बार गया हूँ छत्तीसगढ़, और बार बार ये कहा जाता है कि फिर आइए। तो छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई गढ़ हैं जहाँ जिन किलों को पार करना है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ मिशन अभी पहुँच भी नहीं पाया, वहाँ पहुँचाना है। जितने आयु में दिन बचे हैं उन दिनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके उतना करने की कोशिश करनी। आइए अपनी बात पे आते हैं। आज का जो सूत्र है वो है संगच्छध्वम समदध्वम समूह मनांसी जानता हूँ। इसकी परिभाषा को मैं समझाता हूँ, हिंदी में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा ये ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त है और ऋग्वेद संहिता इसके साथ समाप्त हो जाती है, अंतिम है। ये है 105वां नंबर का श्लोक, 105, और उसी के साथ साथ चलते हैं उसके 4-5 भाग, तो 4 खंडों में है ये। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्त। कई बार संस्कृत से हमें डर लगता है, भाई गायत्री मंत्र तक तो ठीक है, पर ये बाकी कौन सी संस्कृत वेद की आ गई, इसमें क्या है ये। संगच्छध्वम का मतलब है आप परस्पर मिलजुल कर चलते तो हैं हम, पर साथ साथ नहीं चलते। आप चलिए मैं आता हूँ, ये एक हमारी सामान्य शैली हो गई है। या आप चलिए कार में, मैं कार से पीछे पीछे आ रहा हूँ। अगर हम अपनी गाड़ी में जगह है तो उनको बिठाने में क्या दिक्कत है, हमें जितनी जगह हो उतनी बिठाने की कोशिश करें। ईसा की एक कहानी है कि वो झोपड़ी में गए तो वहाँ अपना ऊँट लेके गए, तो ऊँट को अंदर बिठा लिया झोपड़ी में, खुद भी बैठ गए। उसके बाद भी कई लोग आते गए। तो ईसा के सामीप्य का प्रभाव था या चमत्कृत व्यक्तित्व का प्रभाव था कि वो बुलाता गया, बिठाता गया और लोग ढेरों संख्या में आते चले गए। दिल में जगह हो तो आप कितनी बिठा सकते हैं अपने साथ, दिल में जगह होना चाहिए आत्मी तत्व। यह बात अगले उसमें कही है। आप संवदध्वम परस्पर मिलजुल कर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करो। मिलते जुलते तो हैं पर स्नेहपूर्वक वार्तालाप नहीं करते। भाई रूटीन बातें तो ठीक है, कैसे हो, तबीयत कैसी है, ये तो सब ठीक है, परंतु अगर हम संगठन के बारे में भी जब मिल बैठे हैं, बातचीत करें, तो एक दूसरे के साथ मिलकर के स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। संवदध्वम जो भी बोलो प्यार के साथ बोलो, एक साथ बोलो, परस्पर वार्तालाप करो। या तो हम ढेर सारे लोग एक साथ बोलने लगेंगे संगठन की मीटिंग में, तो उसमें तो केओस हो जाता पूरा, या फिर हम बोलेंगे ही नहीं, बहुत मौन रखेंगे, साधक हैं हम तो,
या फिर बोलेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे, मीठा नहीं बोलेंगे। तो मीठा बोलो, साथ साथ बोलो, अपनी बारी आने पे बोलो और प्यार से बोलो, एक साथ चलें। ये संवदध्वं संभव मनांसि का मतलब है। संभव मनांसि जानताम, आपके मन समान विचारधारा वाले हों और उसके साथ साथ जानताम, ज्ञानार्जन करो। तब होगा ज्ञानार्जन जब साथ बैठ के स्वाध्याय करोगे, साथ बैठ के समूह साधना करोगे, साथ बैठ करके चर्चाओं पे, विभिन्न विषयों पे चर्चाएं करोगे। बैठते ही नहीं, साथ ही बैठने का मन ही नहीं होता या टाइम ही नहीं मिल पाता। आप अपने अपने काम में बिजी हो। शक्तिपीठ पर नियम पूर्वक बैठने वाले कितने लोग हैं? आप में से इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने लोग इस नियम पूर्वक एक साथ बैठते हैं? हाथ ऊंचा करें सब, एक साथ अपने साथियों के साथ, ठीक है ना। ये अगर इनकी संख्या और बढ़ जाए, आप इनकी संख्या और बढ़ जाए, जितने लोग नहीं बैठते उनके साथ बैठना चालू करें। कैसे? मित्रतापूर्वक, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने के लिए बैठना है। झगड़ा नहीं डिस्कस कर रहे, न ट्रस्ट का और न संगठन का। हमें कोई झगड़े की बात नहीं करनी है। हमें क्या बात करनी है? कैसे गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। आप भी सुझाव दीजिए, आप भी सुझाव दीजिए, आप भी सुझाव दीजिए। आप हर एक का सुझाव लेकर के जो सबसे बुजुर्ग हो, सबसे पुराने कार्यकर्ता हो, उनके सामने रख दिया जाए। उसके बाद फिर निर्णय भले तब नहीं लिया जाए, बाद में लिया जाए, जब माहौल बन जाए, तब स्थिति हो तब। संभव मनांसि जानताम, इसी तरह से ऋषि कहता है, इसी तरह से पूर्व काल में भी सज्जनों ने एक साथ मिलकर यज्ञादि कार्यों में करते हुए देवों को की उपासना की थी। इसी प्रकार तुम भी सब एक मत हो जाओ। संगठन जब बनेगा तब जाकर के उसमें शुचिता आएगी, पवित्रता आएगी। तो शुचिता लाने के लिए जरूरी है परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप। हम सब मिलें जुलें। इसीलिए हमारे संगठन के प्रति लोगों के मन में बड़े बड़े अच्छे भाव हैं। लोग कहते हैं कि अगर परिवर्तन आएगा, कहीं दिखेगा परिवर्तन किसी क्षेत्र में, पूरे देश में या पूरी दुनिया में, तो केवल एक संगठन इस परिवर्तन को ला सकता है, वो है गायत्री परिवार, और कोई इस काम को नहीं कर सकता। ये हमारे बारे में मान्यता है। तो हमारे बारे में इस मान्यता को सच करने के लिए हमको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। हमको वैसा ही अपने चिंतन को, क्रियाकलापों को बनाना पड़ेगा। राजनीति से कोसों दूर रहकर हम कैसे काम कर सकते हैं? हम किस तरह से राजनीति में लिप्त न हो करके, राजनीति में है कोई बात नहीं, पर लिप्त न हो, उसमें लिप्त न हो, राजनीति को लाने न दें उसमें, अपने शक्तिपीठ पे, अपने संगठन में, अपने उसमें, तब तो हम इस सूत्र का पालन कर पाएंगे। जैसी राजनीति आई वैसे हमारा, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो कलयुग का ये जो समय आया है, ये विशेष समय है। आने वाले 100-200 वर्षों में राजनीति तरह तरह से प्रत्याघात करेगी, इधर से उधर से उधर से, पर इस देश का प्राण अध्यात्म है। जो अध्यात्म को जीवंत रखेगा वही आगे ले जा पाएगा, राजनीति नहीं ले जा पाएगी। इसलिए मित्रों, आप ध्यान रखिए कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उसके आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने, हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते। वो पूरी एक 8 पेज की पुस्तिका है, एक पूरी किताब है छोटी सी, उसको आप अपने पास रखना और हमेशा सोचते रहना, हम क्यों नहीं भाग लेते। हम संगठन को कैसे मजबूत बना सकते हैं? पहले साधक बने, फिर संगठन बनाए। पहले साधक बने। साधना किए बिना संगठन नहीं खड़ा हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, और 24 लाख के 24 अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने संगठन खड़ा करना चालू किया। मैं उसके ऊपर आऊँगा, वो बात करूँगा। पहले आज के समय की थोड़ी सी समीक्षा करते हैं। आज का समय कैसा चल रहा है मित्रों? आज समय बहुत खराब चल रहा है। ये कलयुग का वो वाला समय है। आप कल्पना कीजिए, त्रेता युग में, सतयुग में चारों तरफ वातावरण बहुत बहुत बढ़िया था। कारण क्या था कि देव शक्तियाँ धरती पर विचरण करती थीं और लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था। कहीं किसी प्रकार के कोई विकार नहीं थे, कहीं किसी प्रकार की समस्याएं नहीं थी। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, असुरता आ गई। असुरता बड़े व्यापक रूप में आई, रावण के माध्यम से, रावण के खानदान के माध्यम से। और उसके बाद फिर द्वापर आया। द्वापर में भगवान कृष्ण के ज़माने में तो और भी विराट रूप में आई। न जाने कितने तरीके से लोगों ने देखा, उस असुरता को संव्याप्त होते देखा। और मित्रों, अब तो हम कलयुग में खड़े हैं, पर कलयुग का सतयुग है ये, जो आरंभ हो चुका है। इस कलयुग के सतयुग में हम कैसे श्रेष्ठता को स्थापित करने की बात सोच सकते हैं? केवल एक माध्यम से, ऋषि रक्त के माध्यम से। जब सीता को लाया गया था और ऋषि रक्त के संचित घड़े को जब भगवान जनक ने, महाराज जनक ने जब निकाल करके, उसके माध्यम से सीता का जन्म हुआ। और राम जब धरती पे जन्मे तो उससे ये सब हुआ। संयुक्त शक्ति का समन्वय, संयुक्त शक्ति का समन्वय, साधना की संयुक्त शक्ति का समन्वय।
हम सब मिलजुल करके एक साथ चलें और मिलजुल करके साधना करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारा मूल धुरी आज पिछले आने वाले 5 दिन में भी चिंतन की यही रहेगी। मैं कल खिचड़ी में था और खिचड़ी में वहाँ के स्वामी जी से बात कर रहा था। स्वामी विवेकानंद मिशन गए हैं जहाँ पर खिचड़ी के राजमहल में स्थापित है। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं खिचड़ी भी गए थे, खिचड़ी शहर भी गए थे और खिचड़ी वहाँ भी गए थे, कॉपर में भी गए थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे भारत के कोने कोने में जहाँ जहाँ पड़े हैं, वहाँ बीज डल गए हैं अच्छाइयों के। और ये बीज जो डल गए हैं, इन बीजों के माध्यम से श्रेष्ठ आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। वो आप लोग हैं, आपके पुत्र हैं, आपके बच्चे हैं, आपके साथी हैं, आपके सहचर हैं। इन सब को मिलजुल करके एक करने का काम हम लोगों के ऊपर छोड़ा है। और ये जो 2016 से लेकर 2020 तक का समय है, ये विशेष रूप से इसीलिए है कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं मिलजुल करके। बिना मिलजुल करके किए प्रयास में आप एक सीख से आप बुहारी नहीं बना सकते कि एक सीख से हम साफ कर देंगे, नहीं। सीखें मिलकर बुहारी बनती है, तिनके मिलकर धागा बनता है, कपड़े धागे मिलकर के कपड़ा बुनता है, और ईंटें मिलकर के दीवार बनती है, मकान बनता है, बूंदे मिलके तालाब बनता है, जो आपके प्रांत में बहुत ज़्यादा संख्या में है। और तालाब जो है उसके साथ अलावा अगर आपको कहीं ये देखना हो विराटता का प्रयोग, आप देख लें कि सबके मन मिल करके एक साथ एक मॉब बनती है, विचारों का एक पूरा आंधी अंधड़ बनता है, तूफान बनता है। उदाहरण हमारे अवतार है, अगर आप देखना चाहें तो। जो सबसे पहला जो समय था, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस संयुक्त शक्ति के अवतरण की, उस समय देवता जब पराजित हुए हैं तो हमेशा प्रजापिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी से कि भगवान बचाइए हमको, देवता हमें असुर लोग हमें मारते हैं। तो क्यों मारते हैं भाई? इसलिए कि ये लोग राजसिक हैं, तामसिक तो नहीं है देवता, राजसिक है। और राजसिक के साथ साथ सात्विकता नहीं है इनके अंदर। सात्विकता होती तो कम से कम सात्विक चिंतन करते हुए ये अपने आप को संगठित करते हैं। संगठन नहीं हो पाता। ये क्या हो पाता है? ये अपनी ढपटी अपना राग बजाते हैं और इसी वजह से संगठित न हो पाने की वजह से ये पिटते हैं हर बार। और ये तामसिक है, राक्षस लोग तामसिक हैं। तो अपना इंडिविजुअल तप कर लेंगे, पर इस तप में बल नहीं है। क्यों? ये तप तुमको आशीर्वाद तो दिलवा देगा, अनुदान दिलवा देगा, पर ये तप संगठित नहीं कर पाता। आपस में एक दूसरे के साथ ईगो में टकराहट होती है, वो मारे जाते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ाई में मारे जाते हैं। शुंभ निशुंभ से लेकर के और जितने भी हैं, मतलब एक सुंदर लड़की के पीछे उपसुंद और सुंदर उपसुंद की कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसी के पीछे मोहित होकर के एक दूसरे से लड़ पड़े 2 भाई। सारे के सारे राक्षसों की कथा ये है कि तमोगुणी होने के कारण वो मरे, पर चूंकि वो बल में बहुत तेज थे इसलिए उन्होंने देवताओं को हराया। जब देवासुर संग्राम हुआ है तब देवता तब जीते हैं जब संगठित हुए। आज भी देवासुर संग्राम है। आज विज्ञान और अध्यात्म के मध्य देवासुर संग्राम का एक प्रतीकात्मक युद्ध हो रहा है। आज असुरता और देवत्व के बीच में, आज शिक्षा और विद्या के बीच में, संस्कृति और शिक्षा सभ्यता के बीच में एक प्रकार से युद्ध हो रहा है। संस्कृति जिंदा रहेगी कि सभ्यता जिंदा रहेगी? बड़े बड़े स्मार्ट सिटी बनेंगी कि स्मार्ट व्यक्ति बनेंगे, महामानव बनेंगे, या ऐसे आदमी बनेंगे जो पश्चिम के लोगों को पसंद है? नहीं, श्रेष्ठ मानव बनेंगे, महामानव बनेंगे और दैवी गुणों से संपन्न बनेंगे। ये अगर हमारे को समझ में आ जाए तो मित्रों देवासुर संग्राम का अर्थ समझ में आ जाएगा। देवासुर संग्राम आज भी चल रहा है, हमारे अंतर जगत में भी चलता है और हमेशा ये होता रहेगा कि देवासुर संग्राम के माध्यम से ये संदेश मिलता रहेगा कि देवताओं की तरह से हमें जीवन जीना पड़ेगा जीवनचर्या में, पर हमें राक्षसों की तरह से संगठित होना पड़ेगा अगर हमको जीतना है। तो हमेशा प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ। संगठित होकर के तुम काम करोगे तो मिलेगा तुमको। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि संगठित होने के लिए कोई न कोई निमित्त बना है। जैसे महिषासुर मर्दिनी दुर्गा बनी, जैसे सीता बनी, और जैसे विभिन्न रूपों में भगवान कृष्ण के समय में राधा बनी, और विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ बनी जो उनके साथ आए। मित्रों ये निमित्त बनती हैं देवी शक्तियाँ, पर प्रकृति की ये शक्तियाँ जितनी भी हैं, प्रकृति प्रधान जितनी शक्तियाँ हैं, यही निमित्त बनकर युद्ध में विजयी बनाती हैं देव शक्तियों को।
अगर हम पूरा इतिहास देखें, शुरू से देखें, तो आप देखिए कि कब कब ऐसा हुआ। भगवान राम के समय में, भगवान राम जब जन्मे तो लोगों को मालूम था कि विष्णु के अवतार हैं। किनको मालूम था? ऋषियों को मालूम था, बाकी तो किसी को मालूम नहीं था। राक्षस अपनी लीला रच रहे थे, मार रहे थे, और उनकी हड्डियाँ, उनके लोगों को मार मार के उनकी हड्डियों को यज्ञ में डाल देते थे। ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे। विश्वामित्र ने उनको वहाँ से निकाला महल से, और कहा महल में नहीं बैठेंगे, ये महल में बैठने के लिए नहीं आए, ये भोग करने के लिए नहीं आए, दोनों को मुझे दीजिए। बड़े कठोर हृदय से दशरथ ने उनको सौंप दिया कि मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। बोला हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगा, बच्चों की तरह से ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करिए, ये राजकुमार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिनको मैं ले जा रहा हूँ। बला अति बला सिखाई, और उसके बाद उन्होंने युद्ध कला में पारंगत किया, न जाने कितने दिव्य अस्त्र प्रदान किए, और उसके माध्यम से ऐसा होता चला गया कि ताड़का सुबाहु मारी चीन सबका वध होता चला गया, और उनको सारे गुर पता चल गए कि राक्षस किस तरह से क्या करते हैं। राम को मालूम नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, राम को मालूम था, पर उसके लिए विश्वामित्र को निमित्त बनना था। विश्वामित्र को निमित्त बनना था, वशिष्ठ को निमित्त बनना था देते समय, और विश्वामित्र को निमित्त बना था लेते समय। जब विश्वामित्र छोड़ जाते हैं तो कहते हैं मैंने तैयार कर दिया, सीता भी साथ में कर दी है इनके, अब सीता इनके साथ है, राम सीता लक्ष्मण ये निमित्त बनेंगे परिवर्तन के। मित्रों, कुछ ऐसा विधि का विधान होता है कि दशरथ को शरीर छोड़ना पड़ता है, इनको वनवास होता है, वनवास में चलते हैं, घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। 14 साल में वो 12 साल एक ही स्थान पर रहते हैं चित्रकूट में, और वहाँ पर वनवासियों के बीच में बैठते हैं, वनवासी आदिवासियों के बीच में बैठते हैं, गिरिवासियों के बीच में बैठते हैं, और ऋषियों के साथ बैठ के स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं। ये जो लीला है भगवान की, भगवान क्या नहीं जानते थे कि रावण जो है ये इसके पीछे सब रावण कारण है। रावण को मारने में 1 मिनट नहीं लगता उनको। सीता का हरण क्यों जरूरी था? सीता का हरण इसलिए जरूरी था कि सीता के हरण के माध्यम से असुरता को जड़ से समाप्त करना था। सीता ऋषि रक्त से संचित रक्त से बनी थी। ऋषि रक्त से संचित जो शक्ति है वो कितनी बड़ी होगी आप सोचिए। ऋषियों और देवताओं की शक्ति को एक साथ, संयुक्त शक्ति को मिला लिया, तो ये जो है इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप सीता के माध्यम से उस शक्ति को लेने के लिए, शक्ति के ऊपर आक्रमण करने की, जितनी बार आता है रावण से कहा कि रावण तुम राम का वेश धारण करके क्यों नहीं चले जाते? अगर तुमको जीतना ही है सीता को तो राम का वेश धारण करके चले जाओ। वो जितनी बार बोले राम का वेश धारण करता हूँ, उतनी बार मेरे मन में इतने अच्छे विचार आने लगते हैं कि मैं पूरा के पूरा चेंज हो जाता हूँ। मेरे मन में सात्विक चिंतन आ जाता है, फिर मैं उसको माँ के रूप में देखने लगता हूँ, फिर मैं उसको शक्ति के रूप में देखने लगता हूँ। इसलिए मैं राम का वेश नहीं धारण कर सकता। आप कल्पना कीजिए वेश धारण करने की गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की हम लोगों के ऊपर कि हमको धोती कुर्ता पहनाया, जीन्स नहीं पहनाई, पैंट शर्ट नहीं पहनाया, और ये नहीं कहा कि तुम इस तरह से जाओ। मैं कल दिया वालों के बीच में बोल रहा था, मैं यही कह रहा था, बेटा तुम लोग ये जो ट्रैक सूट पहन के घूम रहे हो, इसने तुमको स्वच्छंदता नहीं दी है कि तुम कैसे भी घूमोगे, कैसे भी चलोगे। मैं खड़ा हूँ लेक्चर देने के लिए, मेरे अलावा कोई भी खड़ा हो तो तुमको उच्छृंखलता करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, चुपचाप बैठोगे। अगर तुम्हारे पेंट फटने का डर हो तो भी बैठो जमीन पे बैठना सीखो, और विनम्र भाव से तुम बैठो। यहाँ गुरुदेव ने धोती कुर्ता दिया हमें, तो हमें किसी उद्देश्य से दिया है, भारतीय संस्कृति को जिंदा बनाए रखने के लिए, भारतीय संस्कृति के मूल नॉर्म को जिंदा रखने के लिए बनाया है। वो तो कुछ लोग जो कॉलेज के नहीं आ पाते उनके लिए हमने ये नॉर्म बनाया कि भाई वो लोग नहीं आ सकते धोती कुर्ते में, चलो वो पेंट शर्ट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर उसका मतलब ये नहीं कि ये हम उच्छृंखलता बरतें। भगवान राम जो हैं निमित्त बनाते हैं सीता के संचित कलश को और सीता के द्वारा हुए विवाह को, और भारद्वाज एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, भारद्वाज ऋषि से बात करते हैं। भारद्वाज ऋषि कहते हैं राम देखो तुम एक कृपा हम पे कर सकते हो। क्या कृपा हो सकती है? बोले सबसे बड़ी कृपा तो ये हो सकती है कि देखो हम जंगल में रहते हैं, यहाँ हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं, हम तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ हम स्वाध्याय नहीं कर पाते। तुम इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों के बीच में रहे हो, तुम वशिष्ठ के साथ रहे हो, विश्वामित्र के साथ रहे हो, तुम हमारे साथ स्वाध्याय करो, तो हमें बताओ, वैदिक ज्ञान बताओ, सब चीज़ें बताओ। तो भगवान राम जो है समझ जाते हैं कि मेरे माध्यम से ये पूरा सृष्टि का ज्ञान पूरा सुनना चाहते हैं, पूरा सुनाते हैं, रहस्य सुनाते हैं, सारी बातें सुनाते हैं। 12 साल का समय देखते देखते कट जाता है, सीता की लीला होती है और वो संगठित करते हैं। ऋषि रक्त का संचित पहाड़ देखते हैं,
ऋषियों की अस्थि से संचित पहाड़ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू आ जाना बहुत बड़ी बात है। भगवान की आंखों में आंसू, संवेदना का जागरण, संवेदना का जागरण होते ही तुरंत सक्रियता में बदलना। देखत राम नयन जल छाए, देखते ही राम के नयन आंखों में आंसू आ गए, परंतु तुरंत उसके बाद अगली चौपाई में भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, निश्चरहीन कर दूंगा मैं धरती को। ये जो है ये जो संकल्प है, ये जो दृढ़ संकल्प है कि मैंने राक्षसों को रहने नहीं दूंगा इस धरती पर, अब नहीं रहने दूंगा। इतना सब इनका अत्याचार देख लिया, अब नहीं रहने दूंगा। पहले भी बचपन में देख चुके हैं, बाल्यकाल में, युवावस्था में, किशोरावस्था में वो संहार कर चुके हैं, पर अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मारते हुए चलते हैं खरदूषण से लेके इन सबकी लीलाओं से लड़ते हुए, और वहाँ जा कर के पूरा के पूरा काम करके आते हैं। हनुमान जी करके आ जाते हैं, अंगद करके आ जाता है। भाई जब वहाँ की तुम दरबार में जा सकते हो, दरबार में जाकर लीला रच सकते हो और कहते हो मैं अपना पाँव रखा है, अब तुम हटा सको तो हटाओ। 1.5 साल लोग हटाने की कोशिश करते हैं। अंगद सुग्रीव का बेटा राजकुमार, हनुमान सुग्रीव के मंत्री, और वैसे रुद्रांश शिव जी के अंश, शिव जी के साक्षात अंश, और परम प्रिय राम के प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय हनुमान। वो हनुमान जो है जब कहते हैं, उठ करके कहते हैं कि मैं, आप कहें तो मैं उखाड़ लाऊं, पूरी लंका को उखाड़ लाऊं, उखाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उखाड़ के ला सकते हैं, परंतु उखाड़ने के लिए नहीं गए हैं, वो गए हैं केवल संदेश देने के लिए। ये जो भगवान की लीला है बड़ी अपरंपार है। भगवान निमित्त बनाते हैं अपने साथियों को, एक नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और नीति नियम बना करके निमित्त बनाते हैं, और निमित्त बना करके फिर उनके माध्यम से निर्धारित जो नियति है उसको पूरा कर लेते हैं। निर्धारित नियति क्या है? पूरी की पूरी रावण की सेना का सुनियोजित रूप से वध होगा, नष्ट होगी। परंतु ये जो असुरता संव्याप्त हो गई थी, इसका क्या होगा? इस असुरता को मिटाने के लिए 10 बड़े बड़े अश्वमेध महायज्ञ करते हैं। इनमें से एक स्थान में अफ्रीका में देख के आया, जहाँ मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के पास वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ, और वहाँ उस नैरोबी केन्या में उस पर्वत में मुझे समझ में आता है कि गुरुदेव सबसे पहली बार विदेश गए तो क्यों नैरोबी गए होंगे, शायद इसीलिए गए होंगे कि उनको अपना कार्यस्थली याद आई होगी, और वहाँ पे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। मुझे लगता है वो धरती पे हुए होंगे शायद उस ज़माने में, धरती छोटी थी, पूरे सब जगह भारतीय संस्कृति संव्याप्त थी। ये असुरता का निवारण करने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो विधान रचा वो ये रखा कि हमने जो अनुष्ठान किए हैं, साधना की हैं, इसके बाद संगठन महायज्ञ होना जरूरी है। संगठन महायज्ञ के लिए परम पूज्य गुरुदेव 1956 में नरमेध यज्ञ करते हैं, 1957 में एक वरुणास्त्र बनाते हैं। सारी जितने भी लोग हैं 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि भाई आप लोग तैयार हो जाइए, अब आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग साधना करिए। साधकों के माध्यम से एक कार्यक्रम होगा महायज्ञ का, और 1008 कुंडी यज्ञ 101 यज्ञशालाओं में यज्ञ संपन्न होता है 1958 में, और हमारा संगठन खड़ा होता है। उस संगठन के माध्यम से 1 कुंडी यज्ञ से लेकर 108 कुंडी यज्ञ पूरे देश में संपन्न होते हैं। 1958 के बाद 2015 है, जब आज भी लोग आकर के कहते हैं कि हमारे यहाँ 108 कुंडी यज्ञ डॉक्टर साहब आपको आना है, हमारे यहाँ 5 कुंडी यज्ञ आपको आना है। हम अभी भी उसी प्रक्रिया में गतिशील हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ के माध्यम से हम संगठन बनाते हैं। यज्ञ के माध्यम से तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, परमात्मा उसी में स्थापित है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। और वो कहते हैं सहयज्ञ प्रजाशिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ये जो भगवान प्रजापिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि को सृजन किया तो यज्ञ के माध्यम से किया। यज्ञ जो है विष्णु है, नाभि है, इसी के माध्यम से होता है। तो गुरुदेव ने यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद गुरुदेव ने कहा अब तुम सब एक हो जाओ, अब तुम सब मिलकर के गायत्री परिवार बनाओ। सबसे पहली बार गायत्री परिवार का शब्द आया तो इसी में आया, 1958 में गायत्री परिवार बन गया। इसके पहले अखंड ज्योति परिवार था, इसके पहले और भी संगठन के नाम दिए थे गुरुदेव ने, पर 1958 में से गायत्री परिवार, और उसके बाद 1963-62 में युग निर्माण योजना, और युग निर्माण योजना का नवयुग का संविधान, उस संविधान का नाम दिया उन्होंने युग निर्माण सत्संकल्प, जिसको आप पढ़ते हैं। मित्रों, ये जो इतनी बड़ी बात है, भगवान राम और श्री राम के बीच में जो सामंजस्य है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राम ने अपने ज़माने में असुरता को मिटाया,
असुरता को मिटा करके एक मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थापना की। एक मर्यादा कैसी होती है? ऐसी होती है, सीमाओं में रह करके कैसे एक पुरुषोत्तम काम कर सकता है। राम के बाद, अच्छा, एक ही ज़माने में दो अवतार, राम और परशुराम। परशुराम भी उस ज़माने में थे, राम भी उस ज़माने में थे, क्योंकि असुरता बहुत ज़्यादा आ गई थी। सतयुग जैसे साम्राज्य में जैसे प्रवेश करते हैं त्रेता में तो असुरता आ गई। असुरता से निपटने के लिए ज़रूरी था, तो उन्होंने सहस्त्रों क्षत्रियों को मारा, राजाओं को मारा, न जाने कितने दुर्बुद्धि वाले लोगों को युद्ध में पराजित किया परशुराम ने। वो उन्होंने एक अपनी जगह स्थापित किया। मित्रों, द्वापर आता है। द्वापर में श्री कृष्ण, द्वापर में श्री कृष्ण जो हैं एक बाल लीला रचते हैं। बाल लीला में वो सबसे पहले तो इस दुनिया का सबसे पहला सत्याग्रह, गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह किया था, पर इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह करते हुए क्या करते हैं? मक्खन नहीं जाएगा, दूध नहीं जाएगा, और छाछ नहीं जाएगी यहाँ की, मथुरा कहीं नहीं जाएगी। मथुरा नहीं जाएगी, मथुरा राज्य था, ब्रज क्षेत्र जो था उसके आसपास का क्षेत्र था। अब सोचिए कि कृष्ण की रानियाँ दूध में नहाती थीं और वो दूध आना बंद हो गया। कंस की रानियाँ जो थी वो दूध में नहाती थी। कंस जो था दुष्ट था, महादुष्ट था। वो तो जन्म के साथ ही उसने पहचान लिया था कि कहीं ना कहीं वो छिपा हुआ है, उसको पहचान करके उसको मारने की कोशिश करो। अभी जब बच्चे आजकल के मॉडर्न कार्टून देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डिस्कवरी किड ने एक कृष्ण के ऊपर सीरियल बनाया, बहुत सुंदर। और कृष्ण के और हनुमान के ऊपर, दो के ऊपर सीरियल में, गणेश, तीसरा गणेश, इन तीन के ऊपर सीरियल बना के लोगों के दिमाग में बिठा दिया है। बच्चों की, छोटे बच्चे जो हैं कृष्ण को देखना चाहते हैं, कृष्ण के सीरियल देखना चाहते हैं। कृष्ण कैसे पूतना को मारते हैं, कृष्ण कैसे उसको मारते हैं, कालियादेह को मारते हैं, सब सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। फिर तो मेरा मन करता है परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी और युग निर्माण योजना और आप जैसे सिपाहियों के ऊपर एक ऐसा बढ़िया सा सीरियल बना के दिखाया जाए लोगों को, एनिमेशन के माध्यम से। मेरा एनिमेशन के छात्र के स्टूडेंट है, वो जब जाएगा तो लोगों अपने परिवार में भी देखा जाएगा, जनता के बीच में भी जाएगा, आपके बच्चों के बीच में जाएगा। सब लोग देखेंगे तो उनके अंदर उत्कृष्टता के संस्कार निश्चित रूप से पड़ेंगे। ये जो कृष्ण की लीला है मित्रों, 3 रूपों में है। पहला, यहाँ युद्ध करना। दूसरा, युद्ध जो वो करते हैं वो संघर्ष का एक सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह कंस के खिलाफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन इंद्र के खिलाफ है। वो एक छोटी उंगली पे उसको चढ़ा लेते हैं, गोवर्धन को। सब लोग समझते हैं कृष्ण की छोटी उंगली पे चढ़ा हुआ है गोवर्धन, हमारी लाठियाँ रखी हैं उसके ऊपर खड़ा है, वास्तव में लाठियों के ऊपर खड़ा है। हम लोग सब सोचते हैं कि ये जो मिशन है ये हम चला रहे हैं। कई बार हमको लगता है ना, गायत्री परिवार का स्थानीय कार्यवाहक मैं हूँ, मंत्री मैं हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने 1958 के एक में 3 पद दिए, गायत्री उपासक, कार्यवाहक, कार्यवाहक का नाम दिया मंत्री। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो मंत्री ले लीजिए, और नहीं तो कार्यवाहक। कार्यवाहक कहते हैं जो वजन लेके चले, साथ में पीठ पर वजन लेके चले, वो कार्यवाहक। पर उनका कार्यवाहक या मंत्री। और तीसरा उन्होंने कहा कि तीसरा जो है वो है साधन संपन्न व्यक्ति, जो अपनी साधना और साधन से समाज को सिंचित कर सके। इसी को बाद में गुरुदेव ने प्रज्ञा परिजन, प्रज्ञा पुत्र और प्रज्ञा पुंज के रूप में परिभाषित किया, जब 80-90 के साल में। मित्रों, श्री कृष्ण जो है दूसरा युद्ध करते हैं कंस के खिलाफ, और तीसरा जो इंद्र के खिलाफ। और जब इस उंगली पे खड़ा करते हैं कृष्ण, तो इस उंगली पे खड़ा करते समय सबको ये ध्यान रहता है कि हमारी लाठी पे खड़ा है। हम भी अपना ब्रह्मदंड लगा देते हैं और हम भी कहते हैं हमारे ब्रह्मदंड पर ही पूरा युग निर्माण का तंत्र खड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। हम देखे, हम शक्तिपीठ में जब गुरुदेव आए थे, और कपिल जी से पूछ लीजिए, आप उनसे भी आप बात कर लीजिए तो पता चलेगा, हम ही थे वहाँ पे। गुरुदेव को माला हमने पकड़ाई थी, अर्थ भी माला पकड़ाई थी, दूध पिलाया था, बिठाया था कुर्सी पे। उसके बाद गुरुदेव का काम किया कि नहीं आपने? आज कर रहे हो कि नहीं? उस कुर्सी को तो याद करते हो जिस पे आपने गुरुदेव को बिठा करके दूध पिलाया था, उस चीज़ को तो याद करते हो बार बार, परंतु ये नहीं याद करते कि इस काम को करने के बाद गुरुदेव की वेदना आपके अंदर कितनी उतरी। वो चीज़ याद करिए आप। वो याद करेंगे तो फिर ख्याल आ जाएगा इस काम के लिए किया था हमने, इसके लिए नहीं किया था। गुरुदेव व्यक्ति नहीं थे, गुरुदेव शक्ति थे। और शक्ति के साथ काम करने का मतलब ये होता है कि शक्ति को, अंश को आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। ये होता है, सब लोग कहते हैं, सारे ग्वालवाल कहते हैं, सारे गोवर्धनवासी कहते हैं, कृष्ण तुम्हारी उंगली टूट जाएगी, उंगली हटा लो अपनी। बोले हटाऊंगा तो गोवर्धन नीचे आ जाएगा। बोले बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। बच्चों तो सही बेटा है, छोटा ही था, 10 साल का। बच्चों जैसी बातें करो, चलो हटा लो। जैसे ही वो हटाते हैं वैसे ही वो गोवर्धन नीचे आने लगता है, चर करके लाठियाँ टूटने लगती हैं। सब कहते हैं कृष्ण तुम फिर से लगा लो उंगली।
हम सबको नहीं मालूम कि हमारी उंगली नहीं लगी हुई है, वहाँ गुरुदेव की उंगली लगी हुई है, तभी हम लोग सब प्रोटेक्टेड हैं। मित्रों, हम लोग बड़े गर्व में होकर बोलते हैं कि ये हमारी वजह से है। ऐसा मत सोचना, हमारी वजह से कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं की वजह से, सब कुछ उन्हीं की वजह से। निमित्त बनने में जितना श्रेय मिलता है मित्रों, उतना कार्यकर्ता बनने में नहीं, कर्ता बनने में नहीं। कर्ता का भाव मन में मत रखिए, कर्ता का भाव मन में से हटा करके निमित्त बन जाइए। निमित्त बनने में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो आपके अंदर आ जाती है ना, मुझे ये करना है, अरे मुझे ये करना है, अरे मुझे पंडाल वालों से बात करनी है, ये करना। निमित्त बन जाओ ना। निमित्त बनने के बाद क्या है, गुरुदेव सब कर रहे हैं, मैं तो केवल काम देखभाल कर रहा हूँ। इतना कर लेना चाहिए बस अपने को। आप लोग बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप सबको मैं खुले दिल से सारी बातें कह रहा हूँ। बस भगवान कृष्ण जो है इसके बाद पांडवों के तीसरी लीला के अंतर्गत पांडवों के वो बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, पांडवों के मित्र बन जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाते हैं, अर्जुन की शुद्धता और हृदय की दुर्बलता को मिटाते हैं। क्लैव्यम माय सुगम पार्थ न एतत्व उपद्यते, तुझे शोभा नहीं देती, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन के माध्यम से गीता सारे विश्व को सुनाते हैं। और आज मित्रों, अगर सारे विश्व में कोई ग्रंथ है जो किसी को जीवन जीने की कला सुना सकता है तो वो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, गीता के माध्यम से आप जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। जीवन जीने का एक एक पक्ष उसके अंदर है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। अपने मन को कभी गिरने मत दो, अपने मन को कभी निराशा मत जाने दो। हमेशा ऊंचा सोचते रहो, ऊंचा सोचते रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। आज के वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, पर वो श्री कृष्ण इतने दिन पहले कह गए थे, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, तुम्हें ही अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। उसको ऊंचा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगी? साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। उस साधना को कराने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आपको साधक बनाया, समूह साधक बनाया, ताकि समूह में रहकर साधना कर सकें और हम सब मिलकर के एक साथ संजानाना उपासना, एक साथ उपासना कर सकें। मित्रों, अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण अनीति को मिटाते हैं। सारा का सारा पूरा कौरव समुदाय नष्ट हो जाता है और उसके बावजूद भी वो उन भीष्म से उपदेश सुनने के लिए युधिष्ठिर को ले जाते हैं, सबको ले जाते हैं, भीष्म से उपदेश सुनेंगे। उसके बाद जब असुरता संव्याप्त हो जाती है, उस असुरता से निपटने के लिए एक राजसूय यज्ञ किया जाता है। उस राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण बर्तन धोने का काम, पत्तल उठाने का काम, झूठी पत्तल उठाने का काम और सबके जूते उठाने के रखने का काम करते हैं विनम्रतापूर्वक। अवतार को पहचानना बड़ा मुश्किल है। मम अवजानन्ते माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। मुझे मूर्ख लोग समझ नहीं पाते क्योंकि मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ। मनुष्य शरीर में आया हूँ तो समझते हैं कि ये भी आदमी औरों जैसा है। लोग नहीं समझ पाते। हमको समझना पड़ेगा कि भगवान क्यों आते हैं। इसके बाद बुद्ध आते हैं और बुद्ध आने के बाद संघाराम मनाते हैं। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अंगुलीमाल को और अम्बपाली को बदल के दिखा देते हैं। जो उनके संपर्क में आता है उनको बदल के दिखा देते हैं। एक उनका बहुत प्यारा शिष्य था, वो प्यारा था शिष्य उनके पास आया कि आज शादी है, शादी में आपको आना है शाम को। और उसी बिटिया की शादी है जिस बिटिया को आपने गोद में लिया था जन्म के बाद और उसके सिर पे हाथ फिराया था। तो वो बहुत प्रेम से चाहती है। अरे बोले मेरे को मत बुलाओ, मुझे बुलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्यों, आप तो भगवान हैं, भगवान अगर आएंगे हमारे यहाँ विवाह में तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ना ना मुझे मत बुलाओ, कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब वो श्रेष्ठी जो है बड़ा उससे कहता है भगवान आप जरूर पधारिए, आपके आने से बड़ी कृपा होगी। सारे लोग जो हैं वो सब आपको देखेंगे तो जानेंगे कि करुणा और उसके माध्यम से आपने कैसे परिवर्तन ला के दिखाया। बिंबसार से लेकर पूरे मगध क्षेत्र में, पूरे भारत में आपने क्रांति कर दी। अच्छा ठीक है आऊँगा, पर तुम गड़बड़ी के लिए तैयार हो? अगर मान लो कुछ गड़बड़ी होती हो तो भगवान आपके रहते कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब वो समझ नहीं पा रहा था। वो आते हैं, बुद्ध आते हैं और बुद्ध आकर के जब अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं तो बुद्ध का ऑरा, आभा मंडल, उस आभा मंडल को देखते ही वो बिटिया को याद करते हैं। कैसी है बिटिया? तो ठीक है। जो बिटिया का जो होने वाला दूल्हा था वो बुद्ध को देख करके ऐसा मुग्ध हो जाता है कि ऐसा भी सौंदर्य हो सकता है, ऐसे भी करुणा का सम्राट कोई व्यक्ति हो सकता है। मैंने तो सुना पड़ता है इनके बारे में। और वो अपनी पत्नी के कान में कुछ कहता है और दोनों के दोनों भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं गड़बड़ हो गई ना देखो। मित्रों, हम लोग शादी ब्याह में क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ की राजसिकता हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारी प्रेजेंस उनके यहाँ बड़ी गड़बड़ पैदा कर देगी। हम लोगों को देख के उनके मन में आएगा जरूर कुछ ना कुछ आएगा, और अगर आएगा तो वो परिवर्तन जो है वो परिवर्तन वैसा नहीं होगा, वो परिवर्तन अतकचरी स्थिति में नहीं होना चाहिए। वो बिटिया उनकी संस्कारवान थी इसलिए वो बन गई।
मित्रों, ये बुद्ध की लीला थी। बुद्ध ने लाखों व्यक्तियों के, करोड़ों व्यक्तियों केवल अपने ऑरा के माध्यम से प्रभावित करके बदल दिया। बुद्ध के बाद मित्रों बारी आती है 1857 के संग्राम की। 1857 का रानी लक्ष्मीबाई, हमारे तात्या टोपे, विभिन्न प्रकार से जो संघर्ष किया उन लोगों ने, इनकी सबकी बारी आती है। अभी अभी नेट पे जारी हुई है लक्ष्मीबाई की एक तस्वीर 17 साल की उम्र की, जिसने युद्ध किया था। वो तस्वीर को एक अंग्रेज ने हाथ से स्केच बनाया था पकड़ने के लिए लक्ष्मीबाई को, परंतु वो स्केच रिलीज़ हुआ। बहुत सुंदर 17 साल की महिला अपनी छोटे से बच्चे को पीठ पे लादे हुए कूदती है ग्वालियर के किले से और मारी जाती है, युद्ध में मारी जाती है। तो लक्ष्मीबाई ने सबसे पहला युद्ध का शंखनाद किया। उसके बाद 5 साल के अंदर, उस 1857 के संग्राम की ऊर्जा से 5 साल के अंदर रामकृष्ण परमहंस की तप ऊर्जा से प्रकाशित होकर के स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं। बहुत सारी महान आत्माएं जन्म लेती हैं। बापू जन्म लेते हैं 1869 में। 1863 में स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं। इन्होंने युग को बदल दिया, जमाने को बदल दिया। आज भारत आज़ाद है और भारत में अगर हम कहते हैं क्रांति हो रही है तो उसका मूल स्रोत जो है वो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा काम करके दिखाया मित्रों, जिसको कुछ कहा जाए तो एक प्रकार से संस्कृति चक्र प्रवर्तन। संस्कृति चक्र को उन्होंने घुमा दिया, गोल घुमा दिया। उन्होंने कहा विश्व फिर गोल गोल घूम करके फिर वहीं आ गया है, भारत के ऊपर केंद्रित हो गया है। आने वाले 100 वर्षों में परिवर्तन होगा, और इतनी तेजी से परिवर्तन होगा कि देखते चले जाएंगे, और एक युग परिवर्तन का रथ घूमता हुआ चलेगा, उसके पीछे लाखों व्यक्ति चलेंगे। मित्रों, आज एक नहीं हजारों रथ चल रहे हैं और उसके पीछे लाखों लोग और करोड़ों लोग चल रहे हैं। ये गायत्री परिवार है, जिसके लिए इशारा किया था स्वामी विवेकानंद ने। मित्रों, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस बात को पहले से संभावित होते हुए प्रकट कर दिया। ये जो संगठन है मित्रों, संगठन को बनाने का काम गांधी, गोखले और जितने भी उस जमाने के, जो सुभाष चंद्र बोस से लेकर जितने भी उस जमाने के वीर थे, भगत सिंह, शहीद आजम, ये सब प्रेरित होकर कर रहे थे संगठन की शक्ति से। विवेकानंद से सारे प्रेरित थे, तब जाकर के आज़ादी आई। और उसी आज़ादी के दौरान परम पूज्य गुरुदेव का तप चालू हो गया 1926 में, और 1926 से लेकर 1953 तक परम पूज्य गुरुदेव ने निरंतर 27 साल तक जप किया, व्रत किया, अनुष्ठान किए। और उन अनुष्ठानों का परिणाम ये निकला, समाज को पूरी तरह से बदलना है। समाज को पूरी तरह से बदलना है। व्यक्ति को, अकेले को नहीं, व्यक्ति, परिवार और समाज, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये हमको बनाना है। इस युग निर्माण की आंधी को गतिशील करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हर व्यक्ति को निमित्त बनाया, एक आम आदमी को निमित्त बनाया, यज्ञ करने के लिए सहमत किया। यज्ञ का मतलब बताया, देवान भाव्यतेन ते देवा भाव्यन्तु वह। भावों, तुम देवों को आहुति प्रदान करो, देवता तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारा यश बढ़ाएंगे। कितना गजब की बात है मित्रों कि गुरुदेव के जीवन और विभिन्न अवतारों के जीवन में कितनी समानता दिखाई पड़ती है। इस सब को देखने के बाद ऐसा लगता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया संगठन के माध्यम से बनी। जब तक संगठन नहीं बनेगा, संगठन किसी का नहीं है मित्रों, कहीं कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है। आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ समीक्षा टिप्पणी करने वाले लोग जिंदा हैं। संगठन न राजनीति में है, न समाज में है, और न अध्यात्म तंत्र में है। अगर कहीं कोई संगठन है, वास्तव में कहीं है, तो गायत्री परिवार का है। और हम इस संगठन के माध्यम से हम युग परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मल्टीप्लाई होकर, कई गुना हम विभाजित होकर के कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने विशाल संगठन की सुनियोजित शुरुआत की, और शुरुआत करके उन्होंने अपनी छोटी सी अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम बनाया। वो छोटी सी अखंड ज्योति पत्रिका जो 250 की संख्या में छपती थी, साइकिल के पीछे बांध करके निकलते थे, पहले आगरा और फिर आसपास के गाँव में, और फिर मथुरा, और मथुरा से आसपास के क्षेत्र में, फिर डाक से भेजना चालू किया परिचित लोगों को, जो परिचित होते चले गए। वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज वो लाखों करोड़ों के बीच में जाती है और प्रभावित करती है लोगों को, उनके जीवन को बदलती है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुदेव ने जो माध्यम बनाया, वो बनाया स्वाध्याय और सत्संग को। सत्संग होगा तो यज्ञ में होगा, संगतिकरण की बात आएगी, और स्वाध्याय होगा तो वो अखंड ज्योति के माध्यम से घर घर में स्वाध्याय होगा, गोष्ठियाँ होंगी, संपन्न होंगी, और देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने दिसंबर 1956 में 1 वर्ष तक 24 लाख गायत्री महामंत्र का महापुरुषचरण करवाया। इसको नाम दिया आध्यात्मिक वरुणास्त्र। और जैसा मैंने कहा था आपको, गायत्री उपासक, शाखा कार्यवाहक या मंत्री तथा एक प्रकार से व्रतधारी सक्रिय कार्यकर्ता
जिसको मैंने प्रज्ञापुंज नाम दिया है, वही वाला। 3 श्रेणियाँ अपनी परिजनों करके प्रत्येक को जिम्मेदारी बांट दी। 23 नवंबर से 26 नवंबर 1958 को ये हमारा जो 1958 का सहस्त्रकुंड यज्ञ हुआ, और इस कुंड में 101 यज्ञशालाओं में प्रत्येक में 1 लाख होताओं के द्वारा आहुतियाँ दी गई, और देखते देखते परिवर्तन की प्रक्रिया गति शुरू हुई। कितना बड़ा संगठन खड़ा हो गया। विशाल संगठन की सुनियोजित शुरुआत यज्ञ के माध्यम से हुई, और यज्ञ और गायत्री हमारे मूल आधार हैं, उसी के माध्यम से हम लोगों ने बनाया, यहाँ तक खड़ा किया। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अखंड ज्योति एक रसोई घर है। हम अपने हाथ से अपनी गहरी प्रेम भावना के साथ, बड़े बड़े अरमानों के साथ इस भोजन को बनाते हैं, लिखते हैं, रोज़ लिखते हैं, भोजन को पकाते हैं, और जो स्वजन हमें अपना समझते हैं उनको हम माता पिता जैसी वात्सल्य भावना के साथ ज्ञान परोसते और खिलाते हैं। जिन्हें इस परिवार में रहते, इस रसोई घर में भोजन करके लंबा समय हो गया, उनसे हमें बड़ी बड़ी आशा है। जो अखंड ज्योति पढ़ते हैं मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते, जो अखंड ज्योति पढ़ते हैं वो साधना की दृष्टि से पढ़ते हैं, जीवन के मार्गदर्शन के लिए पढ़ते हैं। तो ये बहुत लंबा समय हो गया, और वो अब उनसे हमें उम्मीदें हैं कि वो आगे करें काम। जो हमारे विचारों को प्यार नहीं करते, उनका मूल्य नहीं समझते, शिष्टाचार में भले ही मीठे शब्द कहें, गुरुजी भले ही कहें, वस्तुतः हम हजारों मील दूर हैं, पर हम किसी बड़े काम की उनसे उम्मीद नहीं रखते। डाकुओं के छोटे छोटे गिरोह विचारों की एकता और व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर संगठित होते और आतंक फैलाते हैं, जबकि वही तथ्य सज्जनों के लिए भी है। उनका संगठन भी विचारधारा, भावना, वफादारी के आधार पर दृढ़ हो सकता है। हमें आगे बढ़ना और फैलना है तो ऐसे ही स्रोत तलाश करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता स्वयं संस्था बने, संस्था बनाए नहीं, स्वयं संस्था बने, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, हर कार्यकर्ता एक संस्था बन जाए। ये गुरुदेव का जनवरी 1962 का लिखा हुआ अखंड ज्योति का लेख है, जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। इतना इसके अलावा बहुत कुछ मेरे पास है, पर मैं बहुत कुछ बातें बता चुका हूँ आपको। गुरुदेव कहते हैं, धर्म प्रचार कहिए, अध्यात्म साधना कहिए, विवेकशीलों को संगठन कहिए, जागृति का बीजारोपण कहिए, नव जागृति का बीजारोपण कहिए, नव निर्माण की पृष्ठभूमि कहिए, नाम जो कुछ भी दिया जाए, हम जीवन में एक ही काम करते रहें, संकीर्ण स्वार्थपरक जीवन जीने वालों को, आदमियों को ऊंचा उठाकर कुछ उमंग पैदा करके अनुदान देने की बात सोचें, और समाज का पिछड़ापन दूर करके करने के लिए संगठित होकर मदद करें। ये देखिए, पूरा के पूरा जहाँ कहीं गुरुदेव बात करते हैं साधना की, तो संगठन की बात करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने घनिष्ठ परिवार में हम जब निगाह डालते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने पीछे कर्मठ व आदर्शवादी नर रत्नों की एक श्रृंखला छोड़ जाने के साथ हमारे मन में रही है। हम चाहते हैं कि उंगलियों में कठपुतली की तरह हमें समस्त सूत्र जैसे गुरु के हाथों में बांध दिए, उन्हीं इशारों पे सब कुछ करते रहे, आगे भी करेंगे। इसी तरह से हम चाहते हैं भारत का पिछड़ापन दूर करने के लिए, चाहे ग्रामोत्थान हो, चाहे विराट हमारी योजनाएं हों विभिन्न प्रकार से, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, और चाहे वो वृक्ष गंगा का हमारा अभियान हो, और चाहे वो हरित सरोवर का अभियान हो, चाहे जड़ी बूटियों का अभियान हो, चाहे नए निर्मल ग्रामों का, एक आदर्श ग्रामों का निर्माण हो। ये सारे के सारी जितनी चीज़ें गुरुदेव कहते हैं प्रगतिशीलता का संवर्धन करना चाहते हैं, ताकि अगले दिनों विश्व शांति, विश्व निर्माण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय का महान प्रयोजन पूरा कर सकें। इसके लिए सक्रिय, कर्मठ, सजीव कार्यकर्ताओं का हम एक संघ खड़ा करना चाहते हैं। जो इस संघ के प्रति निष्ठा रखेगा वो ही व्यक्ति इसमें जिंदा रह पाएगा। कई बार लोग कहते हैं, देखिए हम गुरुदेव को तो मानते हैं, गायत्री मंत्र को मानते हैं, गायत्री माता को मानते हैं, पर हम आपको नहीं मानते, संगठन को नहीं मानते, स्थानीय संगठन को नहीं मानते, हम जोन को नहीं मानते, हम उपजोन को नहीं मानते, हम ट्रस्ट को नहीं मानते, हम मंदिर को नहीं मानते, मंदिर की बॉडी को नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दोज हु आर लॉयल टू ठाकुर दे शुड कंसिडर वन थिंग, दोज हु आर लॉयल टू संघ दे आर लॉयल टू ठाकुर। जो संघ के प्रति जिनके मन में निष्ठा है, उनकी निष्ठा ठाकुर के प्रति है, रामकृष्ण देव के प्रति, और जिनकी निष्ठा नहीं है संघ के प्रति, तो उनकी निष्ठा रामकृष्ण देव के प्रति नहीं। अगर हम मानते हैं परम पूज्य गुरुदेव को, तो परम पूज्य गुरुदेव को मानने के साथ साथ हमको ये भी सोचना पड़ेगा संघ के प्रति हमारी कितनी निष्ठा है। संघ के प्रति निष्ठा को बढ़ाएं, उसके लिए अपने मन में जमे हुए मेल को धोएं और धो करके साफ करें। यदि हम लोग वास्तव में वो काम कर सकेंगे तो बड़े बड़े काम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, कुछ बातें संक्षेप में बता के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ये जो समय है बड़ा विलक्षण है, बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। छोटा बच्चा बड़ा होता है,
बड़ा हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है। हमारी बच्ची बड़ी हो गई, पत्नी हमें इशारा करती है लड़का देखो इसके लिए, तब ख्याल आता है अगर इतनी बड़ी हो गई कि इसके लिए लड़का देखना पड़ेगा। हमने कभी देखा ही नहीं उसको बदलते हुए, हमने रोज़ उसको उसी प्यार से उसी भाव से देखा छोटी के रूप में। हमारे लिए आज भी वो छोटी है। मेरा बेटा चिन्मय है, वो प्रोवीसी है, इतनी जगह जगह जाके बड़े बड़े प्रवचन मेरे से बड़ी प्रखरता के साथ दे देता है, पर मेरे लिए तो वो छोटा ही बेटा ही है। वही है जो मेरी गोद में खेलता था, वही मुझे याद आता है। मेरा परिवर्तन होता है पर हमें दिखाई नहीं पड़ता। परिवर्तन हो गया, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। न जाने कितने लाखों व्यक्ति लाखों स्थानों पर काम कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के जाइए तो महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ देख के आइए। आप जाइए तो दक्षिण में जाइए, वहाँ देख के आइए। आपके दिए गए संवैधानियों के माध्यम से, आपके द्वारा दिए गए संवैधानियों के माध्यम से, आपके द्वारा प्रेरित संवैधानियों के माध्यम से हम दक्षिण भारत के इतने स्थानों को चला रहे हैं, इतने केंद्रों को चला रहे हैं। ये केवल आप दक्षिण छत्तीसगढ़ कर सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहने वाला गर्मी और ज़्यादा गर्मी ठंडक नहीं सहन कर सकता है, ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता। वो व्यक्ति दक्षिण भारत में बैठा है या मुंशियारी में बैठा हुआ है, वहाँ हमारे हिमालय के सामने बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसकी निष्ठा गुरु के प्रति है। गुरुदेव के काम के लिए भेजा गया है, तो वो काम रात भर करने के लिए तैयार है, दिन रात करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी कार्य महत्वपूर्ण है अगर, तो मित्रों महत्वपूर्ण काम को हमें सहयोग के साथ करना पड़ता है। जैसे श्री राम जी को, गांधी जी को, 1857 वाले योद्धाओं को सहयोग की जरूरत पड़ी, परम पूज्य गुरुदेव को भी सहयोग की जरूरत पड़ी। और उन्होंने कहा कि तुम लोग एक काम कर सकते हो, आत्मकल्याण और लोक कल्याण के लिए आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च गायत्री मंत्र की 3 मालाएं नियमित रूप से करो। क्यों कहा गुरुदेव ने? क्यों कहा बताओ आप? आत्मकल्याण के लिए करो ना 3 माला, आपका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, दूसरों के हित में तुम्हारा हित है। अगर तुमने की और पड़ोस वाले ने नहीं की तो तुमको मार के खा जाएगा वो। इसलिए जरूरी है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। इसलिए एक माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए और तीसरी माला समष्टि में छाई हुई विभीषिकाओं के निवारण के लिए। सबसे ज़्यादा बाधा भगवान के अंदर प्रवेश करने में अहम की है। अहम हमारे बीच में आ जाता है, बस हमारा अहम, मैं, मेरा पद, मेरी 40 साल की तपश्चर्या। आपको अपनी तपश्चर्या याद आती है, गुरुदेव की तपश्चर्या याद नहीं आती, जिसमें उन्होंने अपने अहम को गला करके कहीं भी नाम नहीं आने दिया। आज न्यूज़ में, फीचर में, न्यूज़ में हमारा नाम आया तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे गुरुदेव ने कभी न्यूज़ में नाम आने नहीं दिया, कभी किसी तरह की बात ही नहीं कही, समाचार पत्रों में कभी गए ही नहीं गुरुदेव ने, समाचार पत्रों से बात नहीं। तो फिर हम क्यों, हमारा बाधा क्या है? अहंकार, हमारा अहंकार। समाज सेवा में तल्लीन लोगों को अगर कोई रोकता है, देश हित में काम करने वाले लोगों को कोई रोकता है, तो अहम रोकता है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, बहुत सारे उदाहरण यहाँ के लोकल स्थानीय स्थान के हैं। गुरुदेव बोलते थे भगवान तो तुम्हारे अंदर आने को तैयार हैं, तुम्हारा अहम अंदर नहीं आने देता। अखंड ज्योति के अंतर्गत संगठन का ढांचा खड़ा किया, परिवार का ढांचा खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि गीता के कर्मयोग पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ध्यान दो। बार बार फल की बात करोगे तो बार बार कर्म की तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा अपने अंग अवयवों से, देखो काम बनेंगे भी, बिगड़ेंगे भी, और काम बनेंगे भी, बिगड़ेंगे भी और बदलेंगे भी। जब हम कहते हैं किसी ट्रस्टी को आपने ये क्यों बना दिया, कार्यकर्ता क्यों बना दिया, कार्यकर्ता को ट्रस्टी क्यों बना दिया, उसकी बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भूमिका में काम कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत सक्रिय है स्वामी विवेकानंद केंद्र वाला मिशन, तो वहाँ बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पर वो क्या करते हैं, हर तीसरे साल सबके सब ट्रस्टी मिलकर इस्तीफा दे देते हैं और नए साथ आ जाते हैं। तो भाई साहब उन्होंने छोड़ दिया क्या मिशन आपका? अरे नहीं, मिशन क्यों छोड़ेंगे? वो तो कार्य क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें संभाल ली उन्होंने, अलग अलग जिम्मेदारी संभाल ली, और हमने दी है उनको जिम्मेदारी, हम लोग अब संभाल रहे हैं। हमारे बाद कोई दूसरा तबका आएगा। आरएसएस में देखिए कि कितनी शालीनतापूर्वक रज्जू भैया के बाद और दूसरे लोग आते चले गए, उसके बाद कितनी तेज़ी से दूसरे लोग आते चले गए, देखते देखते बदलाव आता चला गया, पर कहीं कोई टकराव नहीं दिखाई दिया। हमारे मिशन में कम से कम एक संगठन में, संघबद्धता में ये होना चाहिए कि कहीं कोई टकराव नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। काम बदलेंगे भी, बदलेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। अगर बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, 2011 में कुछ गड़बड़ी हुई, परंतु हम कहीं हटे, हम कहीं गड़बड़ाए नहीं, हम उसके बाद दुगनी ताकत के साथ उठ के खड़े हो गए, और आज हमारा संगठन उससे भी ज़्यादा कई गुना है 2011 के बाद। इसलिए मित्रों कभी भी मन में नहीं आना चाहिए निराशा का भाव कि हमारा काम क्यों बदला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने त्रिपदा बनाई हम लोगों के लिए ताकि हम श्रेष्ठता का वर्ण कर सकें तत्सवितुर्वरेण्यम के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव ने तेज रूप में परमात्मा का ध्यान करने के लिए भर्गो देवस्य धीमहि का रूप दिया, गायत्री मंत्र का दूसरा चरण।
वो तीसरा चरण उन्होंने कहा सन्मार्ग का उदाहरण, सन्मार्ग का वर्ण साथ साथ चलना, साथ साथ चलना, एक साथ चलना। जो संघ में जो बात है वही धियो यो न प्रचोदयात् में। जितने संगठन बने उनमें ढांचा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति यानी यूनिट को महत्व नहीं दिया जाता था, संगठन को महत्व दिया जाता था। पूज्यवर ने व्यक्ति को इकाई का रूप दे दिया, व्यक्ति को मिला करके संगठित करके एक रस्सी से बांध करके उन्होंने कहा ये संगठित है, ये हमारे यहाँ का संगठन, ये हमारे यहाँ का संगठन है। व्यक्ति का अर्थ है हमारे यहाँ जब भी हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो किस बात से करते हैं? सेल्फ एनालिसिस। व्यक्तित्व को निर्माण करने के मतलब क्या है? व्यक्ति हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, हमने यज्ञ किया, चलो कोई बात नहीं, और अच्छा कर सकते थे, अगली बार और अच्छा करेंगे। आप अपने खुद के मूल्यांकन को अपनी माध्यम से करने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार दुराचार रूपी समस्याएं हैं आज, कैसा वातावरण बना हुआ है, लेकिन फांसी सजा ये सब जो है समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समाधान क्या है? आज की समस्याओं का समाधान क्या है? विचार क्रांति। हम सुधरेंगे, सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। ये हर व्यक्ति आज इस पे आ रहा है कि अगर कहीं कोई परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य बहुत अच्छा कहा है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, लर्न टू अडॉप्ट ए प्रिंसिपल, अडॉप्ट एन आइडिया। एक विचार को जीवन में उतार लो, उसको अपना आदर्श बना लो। सोते जागते उठते बैठते हमेशा उस विचार को मन में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। कभी मत छोड़ो उस विचार को, और उस विचार को नहीं छोड़ोगे तुम देखना, तुम देखते देखते तुम बदल जाओगे। 1 महीने के अंदर, तुम 2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर तुम देखना तुम बदल जाओगे। पर वो विचार शुद्ध होना चाहिए, शुभ होना चाहिए और ऊंचा उठाने वाला होना चाहिए। कौन सा विचार हो सकता है मित्रों? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस विचार को, इस आइडिया को अपना ड्रीम बनाने के लिए, और बनाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए अपना सब कुछ होम कर देना, नियोजित कर देना, ये आज के युग की मांग है। संगठन खड़ा किया तो बीज गलता इस तरह खपा दिया गुरुदेव ने। संपूर्ण वटवृक्ष गुरुजी हैं। हम क्या हैं? हमने तो अपने आप को, उन्होंने अपने आप को गला दिया, हमने अपने आप को गुरुदेव में गला दिया। उस वटवृक्ष के नीचे ढेरों पौधे लगे होंगे, हम भी उनमें से एक हैं। गायत्री परिवार को जन्म दिया, अंगूछे पे बिछा करके विश्राम घाट के किनारे न जाने कितने लोगों को प्यार दिया उन्होंने पीठ पीठ पे। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नया व्यक्ति संगठन में जुड़े, नया व्यक्ति शक्तिपीठ से जुड़े, नया व्यक्ति अपने मंडल से जुड़े, क्या हम प्यार दे सकते हैं, आत्मीयता दे सकते हैं? संगठन में तपश्चर्या एक पहलू, तो आत्मीयता दूसरा पहलू, और उसके लिए खपना जरूरी, बहुत ज़्यादा खपना जरूरी। अहंकारी साधना को, व्यक्तिगत जीवन को भी बरकरार रखता है। मित्रों, अहंकारी से हम आगे चलें और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। संगठन एक शब्द है, सोशियो स्पिरिचुअल बॉडी। संगठन का जो इंग्लिश में मीनिंग है सोशियो स्पिरिचुअल बॉडी। सोशियो का मतलब क्या है? समाज सेवा। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? आध्यात्मिक कायाकल्प। समाज सेवा के साथ आध्यात्मिक कायाकल्प, सोशियो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। संगठन निर्माण जो यहाँ जिसके लिए आप आए हैं, उसका मतलब ये है कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा आत्मकल्याण हम ये करेंगे। मित्रों, कई बार गुरुदेव कहते थे तुम तो अब आए हो हमारे पास कार्यकर्ता के रूप में, पर हमने तो अपनी पूजा के कोठरी में ही तुमको देख लिया था कि तुम आने वाले हो। हम तो तुमको पहले से ही जानते थे। गुरुदेव हमारे पूर्व जन्मों को जानते हैं, इस जन्म को जानते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म भी और तेरे कर्म भी दिव्य हैं, अर्जुन से बोलते हैं। वो अर्जुन सारे आप लोग हैं, यहाँ बैठे हैं। आपके भी कर्म दिव्य हैं और आपके भी जन्म दिव्य हैं। आने वाले समय में आपके कर्म और दिव्यतम होते चले जाएं, इसके लिए संगठन साधना सूत्र मंगाया, सत्र का आयोजन किया है। और आप और हम लोग सब मिलकर के संस्कारों के माध्यम से एक संस्कृति बनाने की, नई संस्कृति, गायत्री परिवार की संस्कृति, जिसके माध्यम से हम परिवारों के वातावरण को बदल देंगे। बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से बच्चों में संस्कार देंगे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से संस्कृति का ज्ञान देंगे। और परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ करने का मन है हमारा मन है एक शांति कुंज का एक छोटा मॉडल नया रायपुर में बनाने का। नया रायपुर का बनाने का मतलब ये है कि हमारे बस्तर और से लेके और अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया तक, वहाँ तक इतने पूरे लंबे क्षेत्र में कोई ऐसा मॉडल नहीं है जहाँ पर कि लोगों को रुकाया जा सके, सत्र कराए जा सकें। इस प्रकार के सत्र जैसे होते हैं हमारे यहाँ से नियमित रूप से लोग कार्यकर्ता आते रहेंगे, वहाँ करते रहेंगे। तो हमने 11-12 एकड़ की ज़मीन की मांग की है और मुख्यमंत्री से हो गई है, सफलतापूर्वक बातचीत हो गई है। मुझे लगता है निश्चित रूप से ये 28 तारीख को जैसी आचार संहिता समाप्त होती है हम बात कर लेंगे। दूसरा है शिक्षा और विद्या का समन्वय, राजनांदगांव, और तीसरा हमारा बिलासपुर। इन 2 स्थानों पर
विश्वविद्यालय स्तर की स्थापना, जिसका ये मॉडल, ये हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनेगा, यहाँ का पाठ्यक्रम बनेगा। और आपको मालूम नहीं है अभी, देखो ताली बजाने से ठंडक जाती है ना, ताली बजाने से ठंडक जाती है, तो तुम ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? बस ये जो यहाँ जो पढ़े बच्चे हैं, इनकी संख्या 60-65 के करीब ऐसी है जो टीचर स्तर के हैं, पीएचडी कर चुके हैं, कर रहे हैं हमारे अंडर में। ये आपके छत्तीसगढ़ में सारे विश्वविद्यालय संभाल लेंगे, महाविद्यालय संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ किया कराया रखा है। गुरुदेव ने कहा ना, मैंने सब कुछ बना के रखा है। वो हमारी रामशीला बहन जो थी उस दिन वहाँ पे प्रवचन दे रही थी, उद्बोधन दे रही थी, तो बड़े जोश में बोली वो कि गुरुदेव ने खिचड़ी बना के रखा है। अब वो शायद संक्रांति की वजह से प्रभावित होकर बोल रही थी, परंतु परम पूज्य गुरुदेव से प्रभावित होकर बोली थी वो, गुरुदेव ने खिचड़ी बना के रखे हैं, अपने को परोसना मात्र है बस। कितनी बड़ी बात हो की गई कि परोसना भर है, बनाने की भी जरूरत नहीं, बनाने का काम तो गुरुदेव कर गए, दाल चावल सब मिला के उन्होंने सब कुछ पूरा उन्होंने बना के रख दिया है, आपको परोसना मात्र है। मान परोसने के लिए अपने को विनम्रता चाहिए, और श्री कृष्ण के स्तर की वैसी विनम्रता चाहिए जिसमें उन्होंने सारे के सारे लोगों को बिठा करके पास बैठ के आत्मीयता का प्रसाद दिया। गुरुदेव जैसी चाहिए, माता जी के साथ मिलकर के आत्मीयता का प्रसाद दिया, और कितना बड़ा काम करके दिखाया। खूब खूब मंगल कामनाएं मित्रों आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि परिवर्तन अवश्य होकर के रहेगा, केवल आपको और हमको बदलना भर है बस। हम बदल जाएंगे, युग बदल जाएगा। हमारे माध्यम से ढेरों 500, 600, 700, हजारों दीपक खड़े हो जाएंगे, तो देखते देखते दीपावली पर्व मनने लगेगा। कल का दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का दिन था, आज का दिन लोहड़ी का दिन है, पंजाब में मनाया जाता है। कल का दिन संक्रांति का दिन है। इससे पावन दिन क्या हो सकता है जब नीमूराम जी संकल्प ले रहे हैं पूरी तरह से शांति को जाने का, पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, और 2-1 महीने के अंदर पूरी तरह से यहाँ आ रहे हैं। इनका मैं तिलक करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव इनको शक्ति दें। सेवेंटी 79 में कन्या प्रशिक्षण इन्होंने किया था। उस समय इनको आइडिया नहीं था कि गुरुदेव के पास जाएंगे, गुरुदेव के चरणों में। तो गुरुदेव ने ये कहा था सूर्योदय के समय 5 मंत्र बोल करके शुरुआत करें, फिर ऐसे सिर पे हाथ फेर लें। ये 83 में कहा था। उसके 84 में उन्होंने फिर उसको 24 गायत्री मंत्र पे कर दिया था। 24 बार गायत्री मंत्र बोल करके और सिर पे हाथ फेर लिया, और ये मान करके अंतरिक्ष से उत्तरी ध्रुव से प्राण ऊर्जा आ रही है और हमें शक्ति दे रही है। तो वास्तव में इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। हम सब मिलकर के एक साथ करें।